नमस्कार प्रिय मित्रों, आज मैं आपको दिवालन की सच्ची कहानी बताऊंगा, जिसे सुनेंगे तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे कि ये तो आपकी मनगढ़ंत लगती है, फिल्मी स्टोरी लगती है। क्योंकि जब मैंने सुनी ये कहानी सबसे पहले तो मुझे भी ऐसा लगा कि फिल्मी स्टोरी है, लेकिन उन्होंने कहा कि 5 साल से भुगत रहा हूँ महाराज, फिल्मी स्टोरी नहीं है, ये मेरे जीवन का सत्य है। मेरे साथ ऐसा हुआ है, ये सारी बातें मेरे साथ आज भी चालू है, इसलिए मैं उनकी ये बात आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, जानकारी को अच्छी तरह से देखने के लिए वीडियो को पूरा देखें। मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, मैं आज आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ, जिसे सुनेंगे तो आप आश्चर्य करेंगे कि ऐसा भी होता है। और कई लोग ऐसा कमेंट करेंगे कि महाराज अपनी मनगढ़ंत बातें चेप दी है या फिर कोई फिल्म में कहानी चेप दी है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये सब बकवास है। जबकि एक आदमी है जो पिछले 5 सालों से इन सब चीज़ों को भुगतता आ रहा है। और भी उस शहर में कितने आदमी हैं ये मुझे नहीं पता, जब वीडियो उनके पास जाएगा तो कॉन्टेक्ट करेंगे। दोस्तों सुनिए, एक आदमी है महेंद्र रेकवार, बढ़िया बिजनेस था उनका, काम धंधा बढ़िया था। एक बेटा था, एक बेटा है, एक बेटी है, धर्मपत्नी है और एक बूढ़ी माँ है, पिता उनके है नहीं। उनके घर में एक रात ऐसा होता है कि उनके घर से कुछ रुपये अपने आप गायब हो जाते हैं। उन्होंने पूरा घर छान लिया, रुपये कहीं नहीं मिले। अब वो बीवी से पूछते हैं, बच्चों से पूछते हैं, रुपये गए कहाँ? लेकिन बीवी बच्चे सब ईमानदार, छोटे छोटे बच्चे क्या रुपया ले जाएंगे। सबसे पूछ लिया, मिल नहीं रहे। तो उन्होंने लिखा उस डायरी में कि आज मेरी जेब से 50,000 रुपये अचानक गायब हो गए हमारे घर में से, अलमारी में से। लेकिन जिस रात पैसे गायब हुए उस रात उनकी छत पर खिलौने आए, बच्चों के खिलौने, बच्चों के खेलने के खिलौने, जैसे टेडी बियर होता है, जैसे खेलने वाला ड्रोन होता है, ऐसी गुड़ियाएँ होती है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है ना। तो ऐसे ऐसे खिलौने, बच्चों के खिलौने उनके छत पे आ गए अपने आप, नए फ्रेश खिलौने, जैसे दुकान से कोई लाया ही हो आज ही, नए फ्रेश खिलौने उनके छत पे अपने आप आ जाते। उनके बच्चा के पापा देखो छत पे खिलौने। अब खिलौने को देखो तो ये खिलौने ये छत पे आया कहाँ? अकेली छत है, छत पे कोई चढ़ने वाले नहीं, खिलौने कौन रख के जाएगा? उन्होंने देखा कुछ दिन बाद में वो गाड़ी लेकर के जा रहे थे, मोटरसाइकिल, तो उनका एक्सीडेंट हुआ। और एक्सीडेंट में उनके कंधे और उनकी आंख पर, ध्यान से सुनना, मैं जो सारी बातें बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, उनके कंधे और उनकी आंख पर एक चोट लगी। आंख के अंदर नहीं लगी, आंख के बाहर, इस साइड में चोट लगी, खून भी बहा, इलाज भी करवाया वापस अपना, गाड़ी भी कुछ डैमेज हुई, उसका भी ठीक करवाया वापस। अब उनके घर में एक सीरियल बन गई। अब उनका काम धंधा जो है वो काम धंधा अपने आप ठप होने लग गया और उनके घर में रोज चोरी होने लगी। अब वो पता लगाने लग गए कि ऐसा हुआ कैसे। तो वो जो बोपा ओझा होते हैं, गुणिया ओझा तांत्रिक, उनके पास गए। तो उन्होंने कहा कि भाई एक लड़की है, एक चुड़ैल है जो तुम्हारे घर से पैसा गायब करती है। बोला चुड़ैल कौन? तो उन्होंने बताया कि इस प्रकार की एक चुड़ैल है। बोले यार ये तो हम जानते हैं इनको, ये तो हमारे मौसी की बेटी बहन है। मौसी की बेटी बहन चुड़ैल कैसे बन गई है? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पता लगाया कि ऐसा हुआ कैसे। तो हुआ ऐसे कि अब मैं कहानी के रिवाइंड में चलता हूं। हुआ कैसे, एक रात की बात है, उनकी मौसी के घर में 3 लड़कियां, 1 लड़का थे। लड़की को एक रात दिवालन दिखी, चुड़ैल दिखी, उसके शरीर में घुस गई, बातें करने लगी। उसी रात वो लड़की मर गई। वो लड़की मर गई, लेकिन उनके घर में एक और घटना हुई। 2 करोड़ रुपयों से भरा हुआ बैग उनके घर में अपने आप आ गया। अब उनकी स्थिति यह हो गई कि रोऊं कि हंसूं, बहन का मातम मनाए या रुपयों की खुशी मनाए क्या समझ में नहीं आ रहा है। कभी तो चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही है, कभी बहन का दर्द, बहन मर गई। वो बहन को जला करके सुबह आ गए और एक तांत्रिक से मिले, रामनारायण नाम का एक तांत्रिक था, उनसे मिले। तांत्रिक ने कहा कि तुम्हारी बहन को चुड़ैल ले गई अपने साथ और चुड़ैल बना दिया। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी बहन को सिद्ध कर सकता हूँ, सिद्ध करवा सकता हूँ। उसने तांत्रिक को सारी बातें बताई, रुपयों के अलावा
रुपये सिर्फ इतने बताए कि 10,000 रुपये हमारे घर में अपने आप आ गए। 2 करोड़ का 10,000 कंप्रेस कर दिया, बोले 10,000 रुपये अपने आप आ गए, बाकी सारी बातें बता दी। तांत्रिक मुस्कुराया, उसने कहा कि मैं इस चुड़ैल को सिद्ध कर सकता हूँ, करवा दूंगा तुम्हारे लिए। उसकी हड्डियाँ, उसका कफन, ये सब ले आओ, उसकी जो राख है वो ले आओ, राख ले आओ, हड्डियाँ ले आओ, कफन ले आओ, बस उस दिन से मैं उस चुड़ैल को सिद्ध करवा दूंगा। तो उन्होंने आटे की एक पुतली बनवा करके और उस चुड़ैल को चूड़ियाँ उड़ियाँ सब पहना करके तैयार करवा करके उसको एकदम रेडी रेड कर दिया, उसको रेडी रेड करके और उसको सिद्ध करवा दिया। अब क्या है, सिस्टम यह है कि वो जो राख है उसकी चिता की, वो चिता की राख जिसके घर में ले जा करके डाल देता है, उसके घर में चोरियां होना शुरू हो जाती है। और जो नर रहता है, जेंट्स रहता है, उसका एक्सीडेंट होगा और एक्सीडेंट में एक हाथ में चोट लगेगी, एक आंख के ऊपर चोट लगेगी। ये कंफर्म साइन है, सबके साथ ऐसा ही होगा। वो बोर हो गए, बहुत परेशान हो गए कि उनके घर में रुपया। अब देखो रुपया कैसे निकलता है, पजामे की जेब से रुपया निकल जाता है, अलमारी में से रुपया निकल जाता है। अब वो तो अब रोज भुगतते हैं, तो उन्होंने तो लिखना शुरू कर दिया, आज इतने रुपये यहाँ से गायब हुए, आज इतने रुपये यहाँ से गायब हुए। उन्होंने गीता पढ़ते हैं ना, बड़ी गीता थी, गीता के अंदर 3,000 रुपये रखे, उसमें से 250 रुपये गायब हो गए, 400 रुपये बच गए। बोले गीता में से निकाल लिया, अब मैं क्या करूँ। वो मेहंदीपुर गए, काशी गए, कई जगह गए, लेकिन कहीं कोई इलाज उनका नहीं हुआ। जिसके पास जाते हैं वो चुड़ैल उनके साथ जाती है और साफ जो इलाज होता है उसको दिखती है और साफ धमकी देती है कि इसका इलाज कर दिया तो तुमको मार डालूंगी। तो कोई भी उनका इलाज करने से मना कर देता है, कोई उनका इलाज नहीं करता। अब वो भुगतते हैं। लड़की का नाम था रेखा। उन्होंने अपनी माँ के साथ गए अपनी मौसी के घर, बोले कैसे क्या किया, तो उन्होंने पता लगाया कि कैसे क्या किया। तो वो उनकी मौसी दूसरे गांव में रहती है, वहाँ नहीं रहती, दूसरे गांव में रहती है। तो उनको पता चला कि मैं एक बार इनसे मिलने गया था, अंत्येष्टि पर भी गया था, मिलने भी गया था। तो इनके घर चला गया तो चाय के अंदर ये कुछ राख उनकी मेरे को हल्की सी खिला दी इन्होंने। सब तांत्रिक ने बताया कि चाय के अंदर तेरे को राख खिला दी, उसके बाद तेरे घर में आके राख डाली। तो क्या होता है कि उनसे मिलने गए तो चाय पानी पिलाया, खाना वाना खिलाया, उसके अंदर राख खिला दी, उनको खिला दी। और अक्सर लोग कहते हैं, हमसे कोई मिलने आता है तो कहते हैं कभी हमारे घर भी आइए, तो उन्होंने भी कह दिया कभी हमारे घर भी आइए। तो उसकी माँ और बेटा दोनों उनके घर गए तो घर में राख डाल दी। उस दिन से प्रोग्राम शुरू हो गया चोरी होने का। अब उनको पता चला तो वो गए, जाके लड़ाई की, बोले अपनी बहन को रोको, हमारे घर में चोरियां करती है, इस प्रकार से काम खराब करती है, अच्छी बात नहीं, लड़ाई झगड़ा होगा, जो भी होगा। तो उन्होंने अपनी बहन को रोक लिया, लेकिन यदा कदा चोरी तो फिर भी थोड़ी तो होती ही रहती है। काफी परेशान हो गए, काम धंधा तो अब भी नहीं चल रहा, उनका हालत काफी खराब है उनकी। उन्होंने क्या है, तंग आकर के 4-5 लोगों को इकट्ठा किया, बोले आज इसकी पिटाई करनी है हर हालत में। तो बोले चलो, सज धज करके गए पिटाई करने के लिए। बोले हमको इस तरह से बर्बाद कर दिया, हम छोड़ेंगे तो नहीं भैया, पिटाई तो करेंगे पक्का। पिटाई करने के लिए अपने गांव से 1 किलोमीटर दूर नहीं निकले होंगे कि स्कूल से फोन है। स्कूल क्या, दोनों बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। स्कूल से फोन आया, बोला जल्दी आइए। बोले क्या बात है, बोले आपकी बेटी के बैग में से आईफोन निकला है। उसने कहा आईफोन कहाँ से निकला है, हमारे पास तो कीपैड वाला फोन भी नहीं है, आईफोन कहाँ से निकलेगा, ये तो कीपैड वाला फोन है, वो कोई टूटा फूटा कोई पुराना फोन है, फोन के तो पैसे ही नहीं, आईफोन तो बहुत महंगा आता है, कहाँ से निकल गया। उन्होंने बताया नहीं, गए सीधा स्कूल गए तो देखा कि सफ़ेद कलर का मस्त आईफोन उसके फ़ोन से नया फ्रेश एकदम निकला। बोले ये काम तो ठीक है। आईफोन लेकर के अपने बच्चों को लेकर के वो घर आ गए। अब बच्चे बातें कर रहे हैं, आईफोन आ गया, चार्जर भी आ जाता तो बढ़िया रहता। अब क्या है, बच्चों ने कहा पापा हम कुल्फी लेके आएंगे, तो कुल्फी लाने के लिए उनको 1-1 रुपया दे दिया। 5-7 मिनट 10 मिनट नहीं लगा होगा, वो सामने से कोई कुल्फी वाला आया था, उससे कुल्फी लेकर के घर आए। आके देखा कि बेड के ऊपर एकदम पेटी पैक नया फ्रेश चार्जर पड़ा उसका। अब नया फ्रेश चार्जर, फोन सब कुछ पड़ा, एकदम मस्त पड़ा एकदम। उनका ये काम बढ़िया हो। अब वो फोन को और चार्जर को लेकर के महेंद्र जी गए एक तांत्रिक के पास। तांत्रिक ने कहा इसके साथ मैं अपने धुएं की बबूत देता हूँ। धुएं की बबूत, उस फोन को प्लास्टिक में डाल करके, धुएं की बबूत एक थैली में डाल करके, और बोला कि अपने भगवान के आड़े में रखो और देखो क्या होता है। उन्होंने भगवान के आड़े में नहीं रखा, उन्होंने तुलसी जी के पास रखा। बोले भगवान के आड़े में से चीज़ें गायब हो चुकी है हमारी, कहीं हमको पता है। तुलसी जी के अंदर रखा, तुलसी जी के पास रख करके और छोड़ दिया। सुबह देखते फोन गायब,
चार्जर गायब, सिर्फ वो जैसे गांठ लगाई थी वैसे ही गांठ। अब जो भुगतभोगी होता है वो तो हर चीज़ को नोटिस करता है, तो जैसे उन्होंने गांठ लगाई थी, अच्छी तरह से गांठ लगाई थी, वही गांठ लगी हुई है और उसके अंदर से मोबाइल गायब है, उसके अंदर से चार्जर गायब है। इस प्रकार की घटना होती है। तो मैंने उनको कहा कि आप कभी सोने की चीज़ क्यों नहीं मांगे? बोले मांगा, हमने सोने की चीज़ भी मांगी की, अगर तू इतनी है तो हमको सोने की चेन ला के दे, फिर देखते हैं तुझे कुछ नहीं आता। छोटी सी गुड़िया आ गई प्लास्टिक की गुड़िया फेंक के चली गई। बोले ये लो, हमने देखा हमारे बेड के ऊपर गुड़िया पड़ी हुई थी छोटी सी, मैं गुड़िया का क्या करूँ, सोने की चेन चाहिए थी, मैं हमारा सारा पैसा लेकर के तो चली गई। इस प्रकार से दिवालन चुड़ैल, दिवालन का अर्थ होता है चोरी करने वाली चुड़ैल, दिवाला निकाल देने वाली चुड़ैल, जिसके यहाँ से दिवाला निकाल देती है उसे दिवालन चुड़ैल कहते हैं। ये कई प्रकार की चुड़ैलें होती है, उनमें दिवालन जो चुड़ैल होती है वो चोरी करने में एक्सपर्ट होती है। तो जो चोरी करने में एक्सपर्ट होती है उस प्रकार की चुड़ैल होती है। अब क्या, वो जो चुड़ैल सिद्ध हुई है उस चुड़ैल को भी बलि भोग पूरा देना पड़ता है। अमावस्या को मटन का टुकड़ा उनका भाई ले जा करके चौराहे पर रख करके आता है, और उनकी जो बहनें हैं उन बहनों के लिए भी इंस्ट्रक्शन है कि क्या करना है। तो वो बहनें थोड़ा सा शराब मिला करके पानी में चौराहे पर जाकर के नग्न होकर के नहाती है, रात के 12 बजे अमावस्या के दिन नहा करके आती है। कुछ लोगों ने उनको देखा भी, ये नोटिस भी किया है, लेकिन इस प्रकार से वो क्रिया करती है तब उनकी सिद्धि बराबर चलती है। जिसके यहाँ वो ऐसा आदमी था कि उसके पास साइकिल का पंचर निकालने के पैसे नहीं थे, तुरंत ही बहन के मरते उन्होंने 2 करोड़ की कोठी ले ली, और अब उनके पास वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा संपत्ति है, बहुत ज़्यादा पैसा उन्होंने इकट्ठा कर लिया। जिसके कोठियाँ देखने के लिए लोगों के घरों में जाते हैं और राख छिड़क के आ जाते हैं। जिनके घर में राख छिड़की उनके घर में अपने आप चोरियाँ होना शुरू हो गई। वो तो बैठे बैठे माला माल हो गए, बैठे बैठे धन से एकदम भर गया उनका घर। इतना पैसा उन्होंने बना लिया जितना 7 पुश्तें मिलकर के काम करती तो नहीं कमा पाते। इतना पैसा उन्होंने थोड़े से दिनों में उस चुड़ैल के द्वारा बना लिया। चुड़ैल की यह शक्ति होती है जो किसी से नहीं कटती। वो कहते हैं मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ, तो जिस दिन हनुमान चालीसा का मैं पाठ करता हूँ 100 मैंने संकल्प लिया 100 हनुमान चालीसा, उस दिन या तो बीवी को कुछ होगा या बच्ची को कुछ होगा, अपने आप उल्टियाँ होगी, बीमार पड़ जाएगी बुरी तरह से, उसको हॉस्पिटल लेके जाऊँगा, 10-15 हज़ार रुपया फिर वहाँ खर्च होगा और मेरा तो गया सब काम। तो कोई भी शक्ति है, वो शक्ति उनको काट नहीं पा रही है और वो बहुत परेशान इस प्रकार से हो रहे हैं। यह है चुड़ैल की, दिवालन चुड़ैल की एक सच्ची घटना जो मैंने आपको आज बताई है। वो करोड़ों की संपत्ति उन्होंने बना ली है, करोड़ों की संपत्ति। अब वो अरब के आसपास पहुंच गए होंगे, अरबपति बन गए होंगे, पक्का पता नहीं, लेकिन वो आदमी बहुत सारा पैसा उसने अपनी जिंदगी में इस चुड़ैल के द्वारा मंगवा लिया लोगों से। इस प्रकार की ये घटनाएं होती है जो सत्य है, सत्य है, सत्य है। इसमें कोई भी बनावट नहीं है, कोई भी मिलावटी कहानी नहीं है। ये एकदम सत्य घटना है जो किसी के साथ घटित हुई है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।